नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर फास्ट। सवाल आपका लेकर हाजिर हूं मैं पूजा सचदेवा। अतिथि देवो भव। अतिथि को हमारे ग्रंथों में भगवान के समान बताया है। अगर हमारे घर पर, प्रदेश में या देश में कोई मेहमान आता है तो उसका पूरा मान सम्मान किया जाता है। मुझे लगता है कि यही बात हमारे प्रदेश में दूसरे प्रदेशों से आने वाले लोगों के लिए भी है। हिमाचल प्रदेश एक पर्यटन स्थल है जिसे देवभूमि कहा जाता है। यहाँ पर हजारों की संख्या में पर्यटक देश भर से घूमने आते हैं, लेकिन जरा सोचिए, अगर एक गलती करने पर उनके साथ मारपीट की जाए, मुर्गा बनाकर उनके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाई जाए, और वो भी उनके द्वारा जिन पर जनता की सुरक्षा की जिम्मेदारी होती है, तो क्या हो। हिमाचल प्रदेश में रोहतांग पास के नजदीक अटल टनल में पुलिस की गुंडागर्दी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि वीडियो में दिखाई दे रहा व्यक्ति टूरिस्ट है और पुलिसकर्मी टनल में उनके द्वारा ओवरटेक करने को लेकर नाराज थे और इसीलिए सबक सिखाने के लिए उन्होंने युवक की बेरहमी से पिटाई कर दी। लेकिन ये कैसा सबक, आज सवाल आपका में इसी पर होगी चर्चा। लेकिन ये कैसा सबक कि एक टूरिस्ट को इतनी बुरी तरीके से पीटा गया। सबसे पहले आपको वीडियो दिखा देते हैं। उस वीडियो में आप देखेंगे कि किस तरीके से पुलिस बदसलूकी करती हुई नजर आ रही है एक टूरिस्ट के साथ। सबसे पहले वो वीडियो आप देखिए। तो वायरल वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि पुलिस और बीआरओ के जवान डंडा लेकर खड़े हैं। एक शख्स मुर्गा बना हुआ है। इसके बाद ये शख्स रो रो कर अपनी गलती मान रहा है, लेकिन इसी बीच एक जवान उसे लात से मारता है। इसके बाद एक तरफ बिना वर्दी का एक व्यक्ति आता है जिसने पीठ पर बैग भी टांगा हुआ, आपको नजर आ रहा होगा, देखिए इस वीडियो में, और किस तरीके से डंडों के साथ इस व्यक्ति की पिटाई की जा रही है। हालांकि इस मामले की गंभीरता को देखते हुए इस पर जांच भी जारी है और जांच अधिकारी का कहना है कि सख्ती से इस पूरे मसले पर निपटा जाएगा। सबसे पहले जांच अधिकारी ने इस पर क्या कुछ कहा, आप जरा वो सुन लीजिए। इस सोशल मीडिया पे एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें टनल के अंदर एक व्यक्ति को कुछ लोग पीटते हुए दिख रहे हैं। ये घटना 2-3 दिन पुरानी हो सकती है, क्योंकि 2-3 दिन पहले काफ़ी बर्फ़ पड़ा हुआ था और काफ़ी लंबा जाम लगा हुआ था। इस मामले में एसपी महोदया द्वारा डीएसपी मनाली को इंक्वायरी मार्क की हुई है। इस इंक्वायरी पे जो भी रिपोर्ट आएगी उस पे जो भी दोषी होगा उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। अब इस पर तकनीकी शिक्षा एवं जनजातीय मंत्री रामलाल मारकंडा ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। जरा सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा। ये सही बात है कि पिछले कुछ दिनों में बहुत से वीडियो वायरल हुए हैं जिससे पाया गया कि बहुत से बाहर के, हिमाचल के प्रदेश के बाहर के हमारे सैलानी यहाँ पर आ रहे हैं और टनल के अंदर जाके गाड़ियाँ रोक के शराब पी के डांस करना, वहाँ पर जो मिरर लगे सो तोड़ना और वहाँ पर जो है डस्ट जितने वहाँ फेंके जा रहे हैं, उसमें जो हिमाचल प्रदेश एक देवभूमि है उसके सेंटिटी को बरकरार रखें। और गाड़ियाँ सड़क को मिरर के बीचों लगा के बर्फ जाके बर्फ खेल रहे हैं, वहाँ पर शराब पी रहे हैं, वहाँ हुदरमबाजी कर रहे हैं, ये एक कभी भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसके लिए जो है मैंने मुख्यमंत्री मोदी से बात किया है। उसके जो है हमने जो वायरल हुए वीडियोज़ है उसको देख के जो है केसेस बनाने की बात की है। मैंने कुल्लू एसपी से बात की है। ऐसे लोगों के संज्ञान लेना चाहिए, कड़ी से कड़ी सजा मिले और फाइन किया जाए, ताकि जो है देवभूमि का जो है नाम है उसको बदनाम नहीं किया जाए। तो आज इसी मुद्दे पर सवाल आपका में हम करेंगे चर्चा, लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद कुछ सवाल मेरे जहन में आए। सबसे पहले वो सवाल मैं आपको भी दिखा देती हूं जो आज हम अपने मेहमानों से पूछेंगे, सवाल करेंगे। क्या पुलिस के सर पर खाकी का खुमार है क्या, जो इस तरीके से, बुरे तरीके से पर्यटक को पीटा जा रहा है? सबक सिखाने का ये कौन सा तरीका? अगर गलती की थी तो कानूनी तौर पर गिरफ्तार कर लिया जाता, फाइन लगा दिया जाता, लेकिन ये क्या तरीका हुआ? गाड़ी ओवरटेक करने की ऐसी सजा? ये 3 सवाल अहम रहेंगे आज सवाल आपका में। 2 मेहमान मेरे साथ जुड़ गए हैं, आपका परिचय उनसे करा देती हूँ। पूर्व डीजीपी हैं हिमाचल के पृथ्वीराज, वो इस वक्त मेरे साथ जुड़ गए हैं, और हिमाचल बीजेपी के सह मीडिया प्रभारी हैं करण नंदा, वो भी इस वक्त मेरे साथ जुड़ गए हैं। दोनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले पृथ्वीराज जी, आपका रुख मैं करूंगी। पृथ्वीराज जी, वीडियो आपने भी जरूर देखा होगा ये, मैं सबसे पहले आपका रिएक्शन चाहूंगी इस वीडियो पर। पृथ्वीराज जी, आपकी आवाज नहीं मिल पा रही है मुझे।
एक बार तकनीकी समस्या को दुरुस्त कर लेते, फिर लौटती हूँ मैं आपके पास। करण नंदा जी, मेरा सबसे पहले सेम सवाल आपसे रहेगा, ये वीडियो क्या आपने देखा, क्या लगा इस वीडियो को देखने के बाद? ये देखिए, ये वीडियो जो है ये सोशल मीडिया पे चला है और इस तरह के काफी वीडियोस जो है जिसमें मारपीट नहीं है, पर ये टनल से जुड़े हुए वीडियोस जो है ये काफी समय से सोशल मीडिया पे चल रहे हैं। ये एक बड़ा ही जो है थोड़ा सा ये वीडियो आया है, इसमें देख के ये स्पष्ट लग रहा है कि कहीं ना कहीं पुलिस की थोड़ी सख्ती ज्यादा है। पर इसके अंदर जो है जितने भी आप ये चीज देखेंगे तो पुलिसकर्मी जो है कहीं ना कहीं थोड़ा ज्यादा सख्त होके जो है वो पर्यटक के साथ बर्ताव कर रहे हैं, जिसका थोड़ा सा ये प्रशासन सख्त तरीके से इनके ऊपर कार्रवाई ले। ठीक है, मैं लौटती हूँ आपके पास। पृथ्वीराज जी, मेरी आवाज मिल पा रही है आपको? चलिए ठीक है, लौटती हूँ आपके पास। पहले दर्शक जुड़ गए हैं, राज सिंह जी झज्जर से। राज सिंह जी, बहुत स्वागत है आपका। मैडम, यो तो बहुत बुरा हाल हो गया देश का। ना तो कोई ठीक से पुलिस काम कर रही और ना कोई फौज काम कर रही, ना सारी हरियाणा में तो रोड पर बैठे सारे हड़ताल कर रहे हैं। यो कारण क्या हो गया? और फिर सारे किसान दिल्ली जा रहे हैं। एक यो सोचो, यो देश में अराजकता हो रही है, यो तो मामला बिगड़ेगा। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए और अपना सवाल पूछने के लिए, राय साझा करने के लिए। तो क्या ये अराजकता का उदाहरण है करण नंदा जी? और एक सवाल मैं ये भी पूछना चाहूंगी, क्योंकि देखिए कानूनी तौर पर निपटा जा सकता था, गिरफ्तार किया जा सकता था, फाइन लगाया जा सकता था, लेकिन जिस देश में हम अतिथि देवो भव की बात करते हैं, ऐसे देवभूमि में अगर कोई पर्यटक पहुंच रहा है दूसरे प्रदेशों से, उनके साथ इस तरीके का रवैया करना, ये कहां तक जायज? देखिए, इसमें दो चीजें जो है वो सामने निकल के आती है। एक पहली चीज जो है, जो वहाँ के लोकल डोमिसाइल थे, लाहौल स्पीति रीजन जुड़ता है वहां से, तो वो लोग जो है इस टनल से इतना ज्यादा जो टूरिस्ट का रश एकदम लाहौल स्पीति पहुंच रहा है, उससे जो है उनका थोड़ा मनोस्थिति जो है वो भी थोड़ी चेंज होना शुरू हुई है। उनको इतनी आदत नहीं थी कि वो इतना ज्यादा टूरिस्ट हैंडल कर सके। इस टूरिस्ट रेट की वजह से क्या हुआ है, थोड़ा सा वहाँ पे इन्होंने टूरिस्ट में बीच में गाड़ियां रोकना, लाहौल स्पीति में जाके थोड़ा सा उन्होंने वहाँ के जो लोकल लोग हैं उनके साथ थोड़ा बर्ताव जो है इनका, पहले जो है 15-20 दिन पहले कुछ खबरें छपी थी, उसमें ठीक नहीं रहा। और गंदगी बढ़ाना, हम एक स्वच्छ भारत की ओर बढ़ रहे हैं, तो एक टूरिस्ट जो है उनका भी थोड़ा बनता है कि वो बने। बिल्कुल, तो एक ये बहुत महत्वपूर्ण बात आप कह रहे हैं। बिल्कुल करण नंदा जी, एक सवाल आप बहुत महत्वपूर्ण बात कह रहे हैं कि पर्यटकों की भी ये जिम्मेदारी बनती है कि वो भी अगर किसी प्रदेश में जा रहे हैं, इतने खूबसूरत प्रदेश में जा रहे हैं, वहाँ की खूबसूरती को बरकरार रखें। लेकिन जिस मनोस्थिति की आप बात कर रहे हैं, जिस साइकोलॉजी की आप बात कर रहे हैं, मुझे ये बताइए, 6 लोग मिल करके एक पर्यटक को मुर्गा बना देते हैं, उसके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाते हैं, लाठी डंडों के साथ उसकी पिटाई करते हैं, इसको आप किस तरीके से देखते हैं? इस सजा को आप किस तरीके से देखते हैं? पहले ही कह चुका हूँ कि इसमें जो है ये खाकी वर्दी वालों की गलती है। इस प्रकार का बर्ताव नहीं होना चाहिए। इसके ऊपर वहाँ के जो एसपी हैं गौरव सिंह जी, उन्होंने तुरंत जो है इसके ऊपर कार्रवाई मांगी है और वहाँ के डीएसपी संजीव जी है वो इस कार्रवाई को टेक ओवर कर रहे हैं। और हिमाचल प्रदेश में आज से पहले पुलिस वालों के ऊपर कार्रवाई हुई है। अगर वो गलत पाए गए हैं तो उनको लाइन भी हाजिर किया गया है, सस्पेंड भी किया गया है और अन्यथा उनकी सर्विस भी कैंसिल की गई है। तो इस प्रकार हिमाचल प्रदेश हमेशा जो है वो एक सच्चाई की नीति पे चलने वाला प्रदेश है। और आने वाले समय करण जी, मैं लौट रही हूँ आपके पास। पृथ्वीराज जी, क्या आप अब मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ, मैं तो आपको सुन पा रहा हूँ जी। पृथ्वीराज जी बताइए, अब आपका क्या रिएक्शन इस वीडियो पर? मेरा मेरी प्राथमिक प्रतिक्रिया है वो तो यही है कि किसी भी प्रकार की हिंसा एक आम नागरिक के साथ देश में पुलिस द्वारा, इस बात का द्योतक है कि इतने वर्षों की आज़ादी के उपरांत भी हम अपनी पुलिस का जो मानवीय चेहरा है वो पब्लिक के सामने रखने में असमर्थ रहे हैं। और अभी भी जो कॉलोनियल पास्ट है हमारी पुलिस का, हमारे बिहेवियर में जो रिफ्लेक्ट होता है वो जारी है। तो इसके लिए मैं तो जो पुलिस महानिदेशक हैं हिमाचल प्रदेश के और जो वहाँ के एसपी साहब हैं कुल्लू के,
उनको यही सलाह देना चाहूँगा कि पुलिस की जो ट्रेनिंग है इन विषयों में, टूरिस्टों के साथ व्यवहार करने में, हालांकि समय समय पर काफी, जब मैं वहाँ पे था, इस तरह के प्रोग्राम चलाए गए हैं और चलाती रहती है। हिमाचल प्रदेश पुलिस जो है वो हमारे देश की एक जानी मानी, एक बहुत अच्छी पुलिस है। इनका व्यवहार भी बहुत अच्छा है और ये जितने भी मापदंड हैं पुलिस के भिन्न भिन्न प्रदेशों के इस देश में, उसमें ज्यादातर मापदंडों में खरी उतरती है और अव्वल दर्जे की पुलिस है। मैं लौटती हूँ पृथ्वीराज जी, आपके पास लौट रही हूँ। एक दर्शक जुड़ गए, उनका सवाल ले लेते हैं पहले। राधे श्याम जी हैं रेवाड़ी से। सर बहुत स्वागत है आपका। मरवाड़ी तो बोल रहे हो? हाँ जी बताइए। तू जो ठारी एक आदमी पेटन को काम और ये मुर्गा बना रखा 10 लाख के साथ इस मोदी ने दिल्ली बॉर्डर पे, वह बड़ा गुंडा है कि वो मोदी बड़ा गुंडो है? मन यूं बताते। सर आज किसान आंदोलन की बात हम नहीं कर रहे हैं, इस सवाल आपका ना में तो इस मंच कर के ये जरिए तो करना चाहिए ना। नहीं सर, आप पूरा दिन हमारे साथ जुड़ा कीजिए। हम एक आदमी पूरा की तो दिन आप बात खबर कर रही फास्ट है के साथ मुर्गा जुड़ा बनाने कीजिए। की। हम लगातार और इस ये मुद्दे को भी किसान- उठा रहे हैं, लेकिन बाकी मुद्दों को भी दरकिनार नहीं किया जा सकता ना। समाज में बाकी जगह पर क्या हो रहा है उसको भी हम दरकिनार नहीं कर सकते ना। सर आपका बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े, अपनी राय साझा की आपने हमारे साथ। एक और दर्शक है प्रमोद, मेरे साथ जुड़ गए। प्रमोद जी कहाँ से बात कर रहे हैं? नमस्कार जी, मैं डिस्ट्रिक्ट कोचबिली से बात कर रहा हूँ, हरियाणा से जी। मैडम जी, मेरा सवाल ये है कि जो पर्यटक हमारे घूमने जाते हैं हिमाचल में जी, तो ये वहाँ कम हुड़दंग थोड़ी मचाते हैं। ये जो वहाँ के स्थानीय लोग हैं उनको इतना परेशान कर देते हैं, इतना परेशान कर देते हैं कि बोनट के ऊपर खड़े होके बैठ के गाड़ियां चलाते हैं। बोनट के ऊपर एक बंदा बैठ जाएगा, एक गाड़ी चलाएगा और छत के ऊपर, बोनट के ऊपर बियर रख के पीते हैं। जो आसपास से वहाँ से लेडीज गुजरती है उनके मन पे क्या बीतती होगी जी? नहीं, ये बात कोई भी चीज को नहीं मानता। वाजिब सवाल है आपका, बहुत वाजिब सवाल है, बिल्कुल। तो लोग इतने परेशान हो जाते हैं कि पुलिस को कॉल भी करते हैं और पुलिस को अपनी कार्रवाई करनी भी पड़ती है। तो पर्यटकों का भी तो एक वो नियम होना चाहिए कि हमने गाड़ी के बोनट पे बैठ के ड्राइविंग नहीं करनी, ड्रिंक नहीं करनी है तो जाओ कमरे में बैठो, आराम से पियो, लेकिन सड़क के ऊपर हुड़दंग ना मचाओ। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया आपका। इस सवाल का जवाब लेंगे हम। आपका बहुत शुक्रिया, आप जुड़े हमारे साथ, राय साझा की। एक और दर्शक है यमुनानगर से, अरविंदर जी जुड़ गए। अरविंदर जी बहुत स्वागत है आपका। हाँ जी मैडम जी, एक सवाल है जी आपसे जी। जी सर, अपने टीवी का वॉल्यूम कम कर लीजिए थोड़ा। अच्छा जी। हाँ जी मैडम जी, एक सवाल है जी आपसे जी। सर मुझसे सवाल है या मेहमानों से? मतलब आपसे सवाल कर रहे हैं जी। हाँ जी। एक मिनट, हम ट्यूबवेल पे लगे हुए हैं जी। सर आप फिर से जुड़ने की कोशिश कीजिएगा, फिलहाल आपकी आवाज़ नहीं मिल पा रही है। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। मेरी सभी दर्शकों से अपील है कि आज जब भी आप हमारे साथ जुड़े तो किसान आंदोलन का मुद्दा हमारा चैनल लगातार उठाता है इस मंच के जरिए, लेकिन आज मुद्दा थोड़ा सा अलग है। इसी विषय पर बात करें तो बेहतर परिणाम निकल पाएंगे। और टीवी का वॉल्यूम कम करके हमारे साथ जुड़े। एक और दर्शक राजकुमार है, रोहतक से जुड़ गए। राजकुमार जी बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार मैडम जी। जी नमस्कार। अरे आम ही मिल जाते हैं ऐसे खाकी वाले, इनके मुंह को खून लगा है, हाथ रंगे हैं रिश्वत वाले। इंसान को इंसान समझे मुर्गा जिसे बना ले, लख लानत है ऐसी खाकी पर जो कानून को खेल बना ले। थैंक यू मैडम जी। बहुत शुक्रिया सर जुड़ने के लिए और अपनी राय साझा करने के लिए कविता के माध्यम से। एक और दर्शक है विनोद कुमार जुड़ गए। विनोद कुमार जी कहाँ से बात कर रहे हैं? हाँ जी नमस्कार, बठिंडा पंजाब से बोल रहा हूँ जी। जो आपने ये प्रोग्राम शुरू किया बहुत अच्छा है, आपका चैनल प्रशंसा लायक है। इसलिए ये जो पुलिस का व्यवहार है बहुत गलत है। ये जो पर्यटक होते हैं ये हमारे ये हमें कमाई का साधन होते हैं, इनके साथ बहुत अच्छा व्यवहार करना चाहिए। और कभी आप सीनियर सिटीजन पर भी बहस कीजिए, करवाइए, जिसपे कि ब्याज कम हो रहा है और रेलवे में 40% डिस्काउंट खत्म हो गया। ठीक है जरूर, ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका, आपने अपनी राय दी। हम कोशिश करेंगे इस मुद्दे को भी उठाने की। पृथ्वीराज जी, आप इस बात से कितना सहमत हैं
कि कई बार पर्यटक भी इस तरीके के आ जाते हैं, कुछ असामाजिक तत्व होते हैं जो पुलिस को और स्थानीय लोगों को बहुत ज्यादा परेशान करते हैं, और इस मंच के माध्यम से आप जो भी पर्यटक हिमाचल प्रदेश में आने चाहते हैं या कभी भी आए हों या आगे आने वाले हों, उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? नहीं, जो पर्यटक हिमाचल प्रदेश में आते हैं तो उनको मेरा यही संदेश है कि वो हिमाचल प्रदेश को अपना प्रदेश समझें और इस हिमाचल प्रदेश की संपत्ति को अपनी संपत्ति समझकर ही इसका इस्तेमाल करें, क्योंकि आजकल जो पर्यटकों का रश है वो सर्दियों में भी इतना ज्यादा हो जाता है और गर्मियों में तो खैर बहुत ज्यादा हो ही जाता है। और इसलिए जो पुलिस प्रशासन है हमारे प्रदेश का, हिमाचल प्रदेश का, उस पर भी बहुत ज्यादा दबाव बना रहता है, प्रेशर में रहते हैं लोग। एक तो क्राइम का प्रेशर है, दूसरा पर्यटकों का प्रेशर है, तो प्रेशर में कई दफा ओवर रिएक्शन हो जाता है जो नहीं होना चाहिए। हमें और ज्यादा पुलिस को जो है ट्रेन करने की जरूरत है इस मामले में, और ज्यादा इनके व्यवहार में सुधार करने की जरूरत है। पर एक बड़ा प्रश्न है हमारे पास, और समय समय पर ये प्रश्न आपके चैनल भी मैं कई बार आ चुका हूँ। जैसे उत्तर प्रदेश में कई बार इस तरह की घटनाएं हुई हैं, गुंडागर्दी की और उस तरह की, मैं कई बार आपके चैनल पे आ चुका हूँ। मैं फिर दोहराना चाहता हूँ कि हमारे जो देश की पुलिस व्यवस्था है, पुलिस प्रशासन है, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है, वो 70 वर्ष की आजादी के उपरांत भी वर्ल्ड क्लास नहीं हो पाया है, विश्व स्तरीय। और इनका जो पेशेवर अंदाज है, पेशेवराना इनका व्यवहार है, वो अभी विश्व स्तरीय नहीं हो पाया है, जिसके लिए हमारे देश में प्रयास हमेशा जारी रहने चाहिए। अभी भी वो जो एक दिमाग में ये रहता है कि कमजोर को जो है वो दबा लो, कमजोर को पीट लो, जिसमें महिलाएं भी शामिल हैं, जिसमें दलित, आदिवासी और दूसरे कमजोर तबके के लोग शामिल हैं, उनको दबा लो, उनको पीट लो। तो ये व्यवहार है, इसको एक धीरे धीरे मैं लौटती हूँ पृथ्वीराज जी, मैं आपके पास लौटती हूँ, और भी सवाल रहेंगे, दर्शकों के भी सवाल लेंगे। वापस से लौटूंगे, एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, फौरन होंगे हाजिर। आप बने रहिए खबर फास्ट के साथ। लाखों किसानों का भरोसा असीस फीड। बाकी फीड बोलते नंबर 1 है, कुछ टाइम दूध भी बढ़ाते हैं, लेकिन पशुओं को देखो, बीमारी, कमजोरी। 2 दिन का फायदा, फिर घाटा ही घाटा। फीड का असली काम करे असीस फीड। ये पशु की सेहत बनाए और बरकरार रखे। नतीजा सालों साल बेहतर दूध, बीमारियों से लड़ने की ताकत और बच्चे जनने की काबिलियत। इनका ख्याल रखो तो पशु कभी भी बोझ नहीं बनते, ये आपके सपनों का बोझ उठा लेते हैं। बेहतर दूध, बेहतर स्वास्थ्य सालों साल। Chinar Fabrics, a stylish and fashionable, a complete menswear. Chinar Fabric. सांग ड्रामा भजन रागनी गावे सब कलाकार सुनो। VSPL यूट्यूब चैनल पे रंगों की झनकार सुनो। VSPL यूट्यूब चैनल पे रंगों की झनकार सुनो। No Wi-Fi, no पढ़ाई. Get Net Plus Ultra Fast Fiber Broadband just at ₹499. हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा 25 नवंबर से 27 दिसंबर तक हिम सुरक्षा अभियान चलाया जा रहा है। इसके अंतर्गत स्वास्थ्य कार्यकर्ता और आशा कार्यकर्ता घर घर जाकर आपके तथा आपके परिवार के कोविड-19, कुष्ठ रोग, टीबी, मधुमेह, उच्च रक्तचाप के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। कोविड-19, टीबी जैसी बीमारियों के लक्षण छुपाने पर ये आपके परिवार और समुदाय में फैल सकते हैं। अतः आपसे अनुरोध है कि इस अभियान में पूछे गए प्रश्नों का सही उत्तर दें तथा हिम सुरक्षा अभियान को सफल बनाने में सहयोग करें। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन हिमाचल प्रदेश द्वारा जारी। हरियाणा की शान से मैं ना, कल्चर की पहचान से मैं ना।
अपनी माँ बोली की जान समझना, कल्चर की पहचान समझना, कल्चर की पहचान समझना। स्वागत है। ब्रेक के बाद फिर से रुक करते हैं चर्चा का। करण नंदा जी, मेरा एक सवाल आपसे है कि आपको लगता है जिस तरीके से आज हम देखते हैं कि समाज में कई लोग पुलिस को हीन भावना से देखते हैं, जैसे अभी एक दर्शक हमारे साथ जुड़े थे, कह रहे थे एक कविता के माध्यम से कुछ जाहिर करने की कोशिश कर रहे थे, रिश्वतखोरी की भी बात कर रहे थे। अगर इस तरीके का रवैया लोगों के साथ पुलिस अपनाती है तो क्या आपको नहीं लगता कि इससे और ज्यादा हीन भावना पुलिस महकमे के लिए लोगों के मन में आएगी? मैं ये बोलना चाहूंगा कि आप पूरे देश की पुलिस को एक प्रांत की पुलिस के साथ कंपेयर कर सकते हैं। हर पुलिस का शिक्षण अलग होता है, हर प्रांत वासियों का व्यवहार अलग होता है। हिमाचल जो है वो बहुत शांत है, और आप आके देखेंगे हिमाचल प्रदेश में पर्यटकों को एक देवता की तरह माना जाता है। और बिलासपुर, हमीरपुर, कांगड़ा और ये जो बेल्ट है जहाँ से उधर को लाहौल स्पीति की तरफ गए हैं, उसको बड़े ही अच्छे तरीके से वहाँ पे पर्यटकों का ख्याल भी रखा जाता है। और ये वही प्रदेश है जहाँ नरेंद्र मोदी जी ने जब इसका स्वागत करना था, टनल का इनको लोकार्पण करना था, वहां पर गोलियां चली थी। तो जब गोलियां चली थी तो उसके बाद राइफल्स मिली थी, वहां पर बिल्कुल भी उनको साथ हाथापाई नहीं की थी, उनके साथ केस दर्ज करके उचित कार्रवाई की गई थी। तो आप देखिए कि हर पुलिस के रवैये में दो तरीके के स्टैंडर्ड सेट हो गए हैं। यूपी, राजस्थान, दिल्ली, वहां पर चंडीगढ़, हरियाणा, हर जगह जो पुलिस है उनका अलग मापदंड के साथ काम करती है। कहीं रिश्वतखोरी ज्यादा है, कहीं क्रिमिनल एक्ट में ज्यादा होते हैं। वो मैं वही कह रहा हूँ कि उनके प्रांत की जो पुलिस है उसका हिमाचल प्रांत के साथ तुलना नहीं की जा सकती। तो इसलिए हिमाचल की जो पुलिस है वो बाकी जो प्रदेश है उनसे हो सकता है कि अच्छी हो, पर इस हीन भावना की जो आप बात कर रहे हैं, पर्यटकों को भी थोड़ा, जैसे आपने पहले बात करी थी और कई दर्शकों ने हमें ये बताया कि पर्यटक को भी थोड़ा पड़ा और उसके अंदर बिल्कुल। करण नंदा जी, आज इस कार्यक्रम में इस विषय को चुनने का सबसे बड़ा कारण ही यही है कि जो लोग हिमाचल प्रदेश का रुख करना चाहते हैं, देवभूमि हिमाचल प्रदेश है, कई पर्यटक हजारों की संख्या में हर साल वहां पर आते हैं, उनके मन में किसी तरीके का खौफ ना रहे कि पुलिस इस तरीके का व्यवहार करती है या इसके पीछे क्या कारण रहे, अब इसके पीछे क्या जो है स्टैंड लिया जाएगा, पुलिस की तरफ से क्या कार्रवाई आगे की जाएगी। इसी मुद्दे को लेकर के आज इस विषय को चुना गया। मैं लौटती हूँ आपके पास, एक दर्शक है करीम खान, एमपी से जुड़ गए हैं। करीम खान जी, बहुत स्वागत है आपका जी। बताइए अपना सवाल। जी, मैं ये कहना चाह रहा था कि दरअसल में जो हमारे यहाँ का प्रशासन, पुलिस प्रशासन है, हमारे पूर्व डीजीपी जो पृथ्वीराज जी बैठे हुए हैं, पूजा जी मैं आपसे बता दूं, ये जो राजनेता है ये पुलिस प्रशासन को अपने घर का चाकर समझते हैं, और जब पुलिस प्रशासन को ये अपना समझते हैं और उनको गले लगाते हैं तो वो उद्दंडता करने पे मजबूर हो जाती है। मैं अभी 2019 में इनको दरअसल में विदेश जाके वहाँ का देखना चाहिए। मैं 2019 में सऊदीया गया था, वहाँ मैंने देखा पुलिस का इकबाल कितना बुलंद है। 40 लाख लोग हम लोग हज कर रहे थे और पुलिस को सिखाया गया था कि यहाँ देश के कई देशों से लोग आएंगे, इनसे ऐसा व्यवहार करिए, सभ्य व्यवहार करिए कि इनको बुरा न लगे। ठीक है, लेकिन करीम खान जी, मुझे लगता है कि हम किसी देश से, अपने देश की कानून व्यवस्था को या किसी महकमे को कंपेयर तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन हाँ, हर एक, जिस तरीके से हम नॉर्मल भाषा में बात करते हैं, आम बोलचाल की भाषा में, कि पांचों उंगलियां एक बराबर नहीं होती, ऐसे आपने कई बार देखा होगा कि पुलिस अच्छे कृत्य भी करती है। खास तौर पर जब आज ये वीडियो दिखा तो उसके बाद इस सवाल को उठाना लाजमी था कि इस तरीके का रवैया क्यों पुलिस ने किया पर्यटक के साथ, तो इसलिए आज हमने इस मुद्दे को उठाया। लेकिन ऐसा नहीं है कि हर बार पुलिस का रवैया इसी तरीके का रहता है। आपका बहुत शुक्रिया, आप जुड़े हमारे साथ और अपनी राय साझा की। एक और दर्शक है राजेश कुमार, लुधियाना से जुड़ गए। राजेश जी, बहुत स्वागत है। राजेश जी, टीवी की आवाज कम कर लीजिए। हाँ जी मैम जी, हाँ जी मैम जी, बताइए। मैम जी, मैं ये बोलना चाहता हूँ कि हिमाचल हो गया हमारा और कश्मीर हो गया, पूरा देश हमारे यहाँ आता है। तो मैम जी बात सुनो, अगर हम यहाँ जाएंगे और हम ये ऐसे जूते खाएंगे तो यहाँ पर कौन आएगा?
ठीक है ना। मतलब यहाँ आए, मतलब अपना पैसा खर्च किया, हम अपने ना अपना साल में एक बार टूर बनाते हैं बच्चों के संग, कहीं जाएंगे, मतलब कम से कम 20-25 हजार तो खर्च करते हैं, जैसे कई आदमी खर्च करते होंगे, तो लेकिन यहाँ पर आके हम जूते खाएंगे तो मैडम जी वो तो फिर बात गलत है ना। चलिए, बहुत शुक्रिया राजेश, आप हमारे साथ जुड़े और अपनी राय साझा की। देखिए करण नंदा जी, ये तो जाहिर सी बात है कि अगर सभी रूल्स को फॉलो किया जाएगा तो किसी तरीके की कोई कार्रवाई करने का मतलब नहीं बनता। पर्यटकों का स्वागत किया जाता है हिमाचल प्रदेश में, लेकिन अगर किसी से कोई गलती हुई भी है, ओवरटेक करने की गलती हुई थी, तब भी इस तरीके का रवैया जाहिर तौर पर यह गलत था। लेकिन रामलाल मारकंडा जी आज जो इस पर बयान दे रहे थे, प्रतिक्रिया दे रहे थे, उसको मैंने सुना, लेकिन उन्होंने अपनी पूरी प्रतिक्रिया में ये बोला कि जो भी हुड़दंग मचाएगा उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी, फाइन लगाया जाएगा, लेकिन पुलिस के इस रवैये को लेकर के उन्होंने कोई बात नहीं कही। जी, इसमें एक बात है कि सरकारें पलट जाती है, बदल जाती है, रिपीट होती है, वो एक बातचीत अलग है, पर अफसर और अफसर के जितने भी ये हमारे कर्मचारी है वो सेम रहते हैं, उनका रवैया बराबर रहता है। और मैं आपको बता रहा हूँ कि आज से पहले हिमाचल प्रदेश में जितनी भी कार्रवाई हुई है, चाहे वो खंड स्तर पर हो, जिला या प्रदेश, जितने भी अफसर है, पुलिस वाले हैं या कर्मचारी है, उनके ऊपर उचित एक्शन लिया गया है और उनके ऊपर जितने मापदंड लगते हैं उनके हिसाब से उनको सजा दी गई है। तो रेस्ट अश्योर्ड है कि जितने भी आपका ये प्रशासनिक अधिकारी जांच कर रहे हैं, ये स्पष्ट जांच होगी, इसमें किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा और उचित कार्रवाई इसमें की जाएगी। और आने वाले समय में भी अगर पुलिस की तरफ से कुछ ऐसा रवैया रहता है तो जांच अवश्य होगी। ठीक है, आप दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया मेरे साथ इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए और अपनी राय साझा करने के लिए, तमाम सवालों के जवाब देने के लिए। तो देखिए, पुलिस का इस तरीके का रवैया जाहिर तौर पर गलत था, लेकिन इस पर कार्रवाई का आश्वासन फिलहाल दिया जा रहा है। लेकिन पर्यटकों को भी ये समझना जरूरी है कि देवभूमि जो अपनी वादियों की खूबसूरती के लिए मशहूर है, उसकी खूबसूरती को पर्यटक बरकरार रखें और ट्रैफिक नियमों की भी अवहेलना ना करें। सवाल आपका में मेरे साथ अभी के लिए फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप बने रहिए खबर फास्ट के साथ। नमस्कार।